आप बाजार ये सोच के जाओ कि वहां जाने से कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हो। दैट इज ओनली वन माइंडसेट, ये उनका दिया हुआ है ना। तो एक आपके लिए बताता हूँ कि नया नया लड़का लड़की साथ शादी हुआ था, तो लड़का जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है उनको रोज दिन का घाटा है कि ससुराल जाएंगे इतना घाटा लगेगा, कोई बहाना नहीं मेरा इतना घाटा लगेगा। तो बेटी तो घर में बताएगी ना कि वो क्यों दामाद नहीं आना चाहता, तो बोलता है आ जाएंगे तो इतना का घाटा लग जाएगा, उतना का घाटा लग जाएगा। तो ठीक है, कैसे करते करते हम लोग गए, तो वो लोग भी क्या किया, वो उसको बॉयलर मुर्गा मारा उसके। क्यों? प्रॉफिट तुम खाली सोचोगे, हम भी अपना देसी मुर्गा बचा देते हैं। तो अगर बॉयलर खिलाएंगे तो 100-150 में हो जाएगा, देसी खिलाएंगे तो 600-700 लगेगा। समझ रहे हैं? तो यह है इम्पैक्ट। और हमेशा याद रखिए जो मार्केट कॉर्पोरेट वर्ल्ड, जैसे उन्होंने कहा, हमेशा आपको दिखाएगा कि आप पीछे हो रहे हैं, हमेशा आपको महसूस कराएगा आप पीछे हो रहे हैं। कुछ समय पहले वो एडवर्टाइजमेंट बंद हो गया, विज्ञापन था धोनी का, जब धोनी स्टार हुआ करता था, क्या था, वो बच्चों के साथ आता था और बच्चे एक बुजुर्ग आदमी को चिढ़ाते थे कि अंकल का टीवी डब्बा। अब टीवी का क्या काम है, टीवी आपको देखना ही है ना, अब डब्बा वाला टीवी हो या एलसीडी हो आपको वही चीज आएगा। लेकिन वही अंकल का टीवी डब्बा ने आज सारे घरों से उस टीवी को हटवा दिया और एलसीडी लगा दिया, जबकि वो भी टीवी आपका काम कर रहा है। क्यों? हमारे घर का बात बता रहे हैं, दोनों नौकरी पेशा वाले। एक दिन पत्नी बोली उनके हस्बैंड को कि बाहर में बगल में गए थे जी पड़ोसी के यहाँ, वो लोग इलेक्ट्रिक चूल्हा लेके आया है, हम लोग भी चल के खरीद लेते। तब उनका हस्बैंड तेज, उन्होंने कहा ऐसे करो पूरा पड़ोसी में सर्वे करा लो, फिर हम लोग एक दिन मार्केट जाके सब कुछ उठा के लाएंगे जो हमारे पास नहीं है। तो मार्केट से इन्फ्लुएंस होके आपको जो नहीं चाहिए था वो भी आप खरीद के लेके आए हो, अपना पॉकेट खरीद। क्योंकि उसने क्या किया, जैसे जब मोबाइल का विज्ञापन करता था, आपको याद है, स्मार्टफोन, फिर स्मार्टर फोन, फिर आईफोन, हमेशा आपको एहसास दिलाएगा। मेरे पास ये है, लोग बोलते क्या है आईफोन रखना चाहिए, तो मैं कहता हूँ तो मैं पिछड़ा हूँ अभी, आईफोन रख तो क्या करो, बात ही करना है, मैसेज नहीं करना। अब इमेजिन कीजिए, इसी में समझ में आदिवासी इकोनॉमी क्या होता है, नीड बेस्ड। नीड बेस्ड अगर आप अपनाएंगे, आज भी आप शहर में रहते हो अपने पैसा बचा सकते हैं। अगर आईफोन खरीदेंगे 50,000 लाख रुपया जाएगा, इस फोन में 15,000 में आपका काम चल रहा है, बाकी पैसा बचा। केटीएम, लड़की लोग को इंप्रेस करने के लिए कितने लोग केटीएम चला रहे हैं, और लड़की लोगों को केटीएम में अच्छा लगता है। और वो क्या रहा है, मुझे माता लोग बोली मेरा तो एक ही बेटा है, बापू बोलता है केटीएम नहीं खरीदेंगे तो पंखा में लटक के मरेंगे। मैंने कहा माता जी क्षमा कीजिए, ये जल्दी वाले के लिए पैदा हुआ, केटीएम नहीं खरीदेंगे तो पंखा में लटकेगा, केटीएम खरीदेंगे तो रोड पर मरेगा। क्योंकि रांची का शोरूम बताता है कि सबसे ज्यादा केटीएम आदिवासियों ने खरीदा, और सबसे रांची का पुलिस बता रहा है सबसे ज्यादा मरने वाला रोड पर यही आदिवासी लड़का है। क्या करें सर, अगर केटीएम की जगह आप नॉर्मल बाइक देते तो वहाँ का सिर्फ 1 लाख रुपये बचता। आदिवासी इकोनॉमी याद कीजिए, छोटा मोटा मैंने हमारे प्रोफेसर मित्र को कहा था आदिवासी नीड बेस्ड इकोनॉमी क्यों करेंगे, क्योंकि नीड आपको काम करना पड़ेगा। आदिवासी करते जनरल में हम लोग क्या कुकड़ी लाए अपने लिए थोड़ा रखा, बाकी को बांट देते। आजकल तो हम लोग भी उस इकोनॉमी में लोग बेचते हैं, तो इसीलिए आपका भाई रहा हमें इसमें उसमें भागिएगा ना। आपको मैं बताता हूँ, ये जो पीछे पड़े बोल के भागिएगा ना, यू विल नेवर रीच टू दैट। क्योंकि आज आईफोन लाए हैं, कल उनके पास इतना पैसा है दूसरा कुछ लाएंगे, उनको प्रॉफिट कमाना है। अब लोग दूसरा चीज भी कर रहा है, आपको पूरा पहले गाड़ी है पहले मॉडल का उसका नया पार्ट बनाएंगे ही नहीं, आप मजबूर हो जाएंगे। तो अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट कर रहा है, आप मजबूर होकर पैसा पॉकेट से निकालेंगे। दूसरा क्या कर रहा है, बच्चा और महिलाओं को टाइप कर रहा है विज्ञापन के द्वारा। ये लोग अपना टोटल बजट का 30% से विज्ञापन में डालते हैं। क्यों डालते हैं? और इमोशनली ट्रैप करते हैं। उनको पता है एक बार आपने बच्चा और महिला को पकड़ लिया ना, तो पति का पॉकेट से तो खाली होगा पैसा। वो तो बोलेंगे चलो जी खरीदो,
उनके यहाँ आके हम लोग तो पीछे रह गए। तो आप अपना टेक्नोलॉजी, आप अपना गाड़ी अपग्रेड करते रहिए, मोबाइल अपग्रेड करते रहिए, जूता चप्पल सब अपग्रेड करते 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 धरती से मर जाइएगा, कभी भी आपको वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। सिंपल सा। आप हीरो हीरोइन लोग को देख के उनका कपड़ा पहनते क्या आप बोलिए जैसे हो जाते हैं, ये नॉनसेंस। अब मैं कभी जीवन में किसी के पीछे, मेरा कोई मॉडल नहीं, कोई हीरो का भी मॉडल नहीं था, किसका बाल देख के मैं चेंज करूँ, कोई क्रिकेटर का या उसको देख के कपड़ा पहन, ये सब नॉनसेंस। वो बाजार आपका पैसा निकालना चाहते हैं, इसलिए उनको पता है यही करेंगे आप वहीं रहेंगे। और वो आखिरी बात ये बता दूंगा, पढ़िएगा पायरेटो थ्योरी है, गूगल में सर्च कर लीजिए पायरेटो थ्योरी। पायरेटो थ्योरी क्या होता है, ये हमेशा 20 और 80 चलता है। 20 और 80 मतलब हमेशा, अगर उसको एक एग्जाम्पल बताता है कि दुनिया का सारा संसाधन, सारा पैसा को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए और सभी लोगों में बराबर बांट दीजिए। 5 साल के बाद वो सारा पैसा 20% लोगों के पास कंसंट्रेटेड हो जाएगा, पूरा पैसा इंटायर प्रॉपर्टी, टोटल वेल्थ कंसंट्रेट हो जाए 20%। उसी तरह आप जितना कपड़ा पहनते हैं आप खुद टेस्ट करिए, उसमें से आप मुश्किल से 20% को पहनते हैं बार बार, बाकी ऐसे पड़ा सही है कि नहीं। आप खरीद तो लेते हैं कहीं विज्ञापन देख के, दोस्त के कहने पे, इंटरेस्ट पे, लेकिन उसको एक दो बार पहन के छोड़ देते हैं और 20 पर ही आपका चलते रहते। तो उसी तरह घर में भी आप बहुत सारे चीजें हम खरीदते हैं, लेकिन उपयोग हम 20% को करते हैं, बाकी पड़ा रहता है, हम ऐसे भर के घर में रहते हैं। तो ये जो कहता है दूसरा, ये जो पायरेटो थ्योरी उसको बोलते हैं लीडरशिप। अगर लीडर सही टाइम पे आएंगे तो नियरली 80% जो एम्प्लॉय होंगे वो सही टाइम पे आएंगे। अगर लीडर सही टाइम पे नहीं आया तो पता चला कि 80% एम्प्लॉय सही टाइम पे नहीं आया, तो कहता है कि आपको तो हमेशा 20% डोमिनेट करते। इसलिए मैंने यहाँ भारत में क्या होता है 80-85% लोगों का कितना शासन कर रहा है, 15% प्लस ओबीसी दलित कुछ लोग उधर लगा लीजिए नेता पर, तो 20% हो जाएगा, सही है। तो ये सब चीजें चलती रहती है। तो इसलिए हम लोगों को भी बहुत कहने का मतलब मेरा है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बहुत सजग रहिए, आप उतना ही लीजिए जितना जरूरत है। इसलिए आदिवासी फिलोसफी पढ़िए ना, आपको वहाँ से बहुत सारा गाइड मिल जाएगा, कैसे नीड बेस्ड इकोनॉमी हम कर सकते हैं, कैसे धरती के साथ अच्छा से जी सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं। एक आखिरी एग्जाम्पल, एक आदमी पेड़ के नीचे आराम से सो रहा, ये आई जेसीबी आके उनको कहे कि आप हटो यहाँ से, हम लोग इस पेड़ को उखाड़ेंगे, क्या बनाओ, यहाँ पे बिल्डिंग सब बनाए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट होगा। तो ये आप किस लिए कर रहे हो उसका सवाल, ताकि हम लोग अमन चैन से शांति से रहेंगे। उस आदिवासी ने कहा था ऐसे भी पेड़ के नीचे अमन चैन से होंगे, वहाँ पे अल्टीमेटली डेवलपमेंट का मोटो क्या है, गोल क्या है, अच्छा से जीवन जीना, शांति से रहना। लेकिन क्या शहर में लोग शांति से है? रोज सुबह उठ के दौड़ भाग चल रहे हैं, असमान। गाँव में आप जो ये कह रहे हैं ना कि गाँव में फैसिलिटी नहीं है, आप चले जाइए साउथ इंडिया चले जाइए, आप तमिलनाडु में चले जाइए, केरल चले जाइए, पूरा गाँव ये समस्या हमारा ये क्या है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप इसे देखिए, चीजें बदलेगी। आप जेवियर कॉलेज यहाँ पे आए, बहुत साल रांची जाते हैं, यहाँ पढ़ के आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्या रांची पढ़ेंगे तभी अच्छा लगेगा, या कोलकाता जेवियर पढ़ेंगे या फिर बॉम्बे जेवियर पढ़ेंगे तभी आप बोलेंगे कि हाँ। लेकिन कोई आपको नीचा दिखाने के लिए बोल सकता है आपसे सिर्फ जेवियर पढ़ते हो, हम तो कोलकाता जेवियर में पढ़ रहे हैं, हम तो बॉम्बे जेवियर में पढ़ रहे हैं, हम तो रांची जेवियर में पढ़ रहे हैं। ये है कॉर्पोरेट वर्ल्ड। आपको समझना है कि आप स्टूडेंट होते हैं नहीं होते। आप मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे कोई नहीं मिला।